गरीब बेसन चीला वाला रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन बिना काम के गुजर जाते थे। सुबह उठकर वह काम की तलाश में निकलता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता ताने मारना शुरू कर देती। कब तक ऐसे ही चलेगा रामू? पड़ोस के मोहन को देखो, नया मोबाइल ले आया, और एक तुम हो। रामू चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता। गांव वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। कोई उसे देखकर कहता, लो आ गया गांव का बेरोजगार, तो कोई हंसते हुए कहता, इससे काम की उम्मीद मत रखना। एक दिन रामू ने फैसला किया, आज शहर जाऊंगा, चाहे जो काम मिले कर लूंगा। सुबह सुबह वह अपनी जेब में बचे हुए 80 रुपए लेकर बस में बैठ गया। पूरा दिन शहर में भटकता रहा, कहीं नौकरी नहीं मिली। किसी ने कहा अनुभव चाहिए, किसी ने कहा जगह खाली नहीं है। शाम होने लगी। रामू थका हुआ और निराश होकर बस स्टैंड की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तवे पर कुछ बन रहा था। छन्ना, गरम तवे की आवाज और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। रामू उत्सुकता से पास गया। उसने देखा कि एक आदमी बड़े मजे से बेसन का घोल तवे पर फैला रहा था। फिर उस पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डाल रहा था। ऊपर से मक्खन की एक मोटी टिकिया रखी। मक्खन पिघलते ही ऐसी खुशबू उठी कि रामू के मुंह में पानी आ गया। लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कोई 2 चीले ले रहा था, कोई 5 पैक करवा रहा था। रामू मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस चीले में ऐसा क्या है कि लोग इतने पागल हो रहे हैं? उसने अपनी जेब टटोली। हिम्मत करके उसने एक चीला मंगवाया। जब चीला उसके हाथ में आया तो वह गर्म था, करारा था और उसकी खुशबू लाजवाब थी। रामू ने पहला निवाला लिया। हरी चटनी और मीठी लाल चटनी के साथ स्वाद ऐसा था कि उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पूरा चीला चट कर दिया। फिर वह ठेले के पास ही खड़ा हो गया। घर जाने की जल्दी नहीं थी। वह ध्यान से देखने लगा कि चीला बनता कैसे है, कितना बेसन डालते हैं, कौन कौन से मसाले डालते हैं, चटनी कैसे परोसते हैं। वह लगभग 2 घंटे वहीं खड़ा रहा। चीला वाला भी समझ गया कि यह आदमी कुछ सीखना चाहता है। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है भाई, बहुत ध्यान से देख रहे हो? रामू बोला, भैया मैं गांव से आया हूँ, काम की तलाश में था लेकिन कुछ मिला नहीं। आपका काम देखकर लग रहा है कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चीला वाला मुस्कुराया, काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, मेहनत और स्वाद होना चाहिए, ग्राहक खुद आ जाते हैं। उस रात बस में बैठकर गांव लौटते समय रामू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर शहर में चीले की इतनी बिक्री हो सकती है तो क्या मैं अपने गांव में भी यह काम शुरू कर सकता हूँ? उसे नहीं पता था कि यही एक विचार उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। पूरी रात रामू को नींद नहीं आई। बस में लौटते समय से ही उसके दिमाग में वही चीले वाला ठेला घूम रहा था। तवे पर सिकता करारा चीला, मक्खन की खुशबू और ग्राहकों की लंबी लाइन। सुबह होते ही वह उत्साह से घर पहुंचा। सीता ने पूछा, काम मिला? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नौकरी तो नहीं मिली लेकिन काम मिल गया है। सीता खुश हो गई। सच? कहाँ? रामू बोला, मैं बेसन के चीले बेचूंगा। ये सुनते ही सीता का चेहरा उतर गया। क्या चीले बेचोगे हो? वह जोर जोर से हंसने लगी। तुमसे मजदूरी तो होती नहीं, अब चीले बेचोगे? रामू को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने शहर में सीखी हुई सारी बातें बताई, कैसे लोग लाइन लगाकर खा रहे थे, कैसे एक छोटा सा ठेला भी अच्छी कमाई कर रहा था। लेकिन सीता को विश्वास नहीं हुआ। उसी शाम रामू ने गांव के कुछ लोगों को भी यह बात बताई। एक आदमी बोला, अरे वाह, अब हमारा रामू हलवाई बनेगा। दूसरा बोला, पहले खुद का पेट तो भर ले, फिर गांव वालों को खिलाना। सब हंसने लगे। रामू का दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन उसने घर में बचे हुए पुराने तवे को साफ किया, थोड़ा बेसन खरीदा, कुछ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च खरीदी। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 350 रुपए बचे थे। यही उसकी पूरी पूंजी थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने गांव के बस स्टैंड के पास एक पुरानी मेज लगाई। ऊपर एक गत्ता टांग दिया जिस पर लिखा था, रामू स्पेशल बेसन चीला। जब पहला चीला तवे पर पड़ा, छन्नस आवाज आई। खुशबू भी उठी, लेकिन ग्राहक नहीं आए। लोग दूर खड़े होकर देखते रहे। कुछ बच्चे हंसते हुए भाग गए। एक आदमी बोला, पता नहीं साफ सफाई रखता भी है या नहीं। दूसरा बोला, मैं तो नहीं खाने वाला। पूरा दिन बीत गया। रामू बार बार सड़क की तरफ देखता रहा। शाम होने तक सिर्फ एक ग्राहक आया। उसने एक चीला खरीदा, 20 रुपए दिए बस। बाकी सारे चीले बच गए। रामू उदास होकर घर लौटा। सीता ने पूछा, कितनी कमाई हुई? रामू ने जेब से 20 रुपए निकालकर मेज पर रख दिए।
सीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उस रात रामू छत पर बैठा था। हवा चल रही थी। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में मैंने गलती कर दी? क्या गांव वाले कभी मेरे चीले खाएंगे? लेकिन तभी उसे शहर वाले चीला विक्रेता की बात याद आई। मेहनत और स्वाद होना चाहिए, ग्राहक खुद आ जाते हैं। रामू ने मुट्ठी भींच ली। कल भी ठेला लगाऊंगा, चाहे एक भी ग्राहक ना आए। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ तैयार कर रही है। अगले कई दिन तक रामू रोज सुबह ठेला लगाता और रात को मायूस होकर घर लौटता। कभी 2 चीले बिकते, कभी 3, कई बार तो एक भी नहीं। गांव वाले अब भी मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक आदमी अपने दोस्तों से बोला, देख लेना, 1 महीने में ये ठेला भी बंद हो जाएगा। रामू ने सुन लिया। दिल को चोट लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन भी शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। रामू सोच रहा था कि अब ठेला समेट ले। तभी दूर से 4 बाइकें आती दिखाई दी। शहर के कुछ युवक घूमते घूमते गांव तक पहुंच गए थे। उनमें से एक बोला, यार बहुत भूख लगी है। दूसरे की नजर रामू के ठेले पर गई। अरे यहाँ चीला मिल रहा है। वे सभी रामू के ठेले पर आ गए। रामू खुश हो गया। उसने तुरंत तवा गरम किया, बेसन का घोल फैलाया, ऊपर बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डाला। फिर मक्खन की मोटी टिकिया रख दी। मक्खन पिघलते ही ऐसी खुशबू उठी कि चारों दोस्तों के मुंह में पानी आ गया। रामू ने गर्मा गर्म चीले को प्लेट में रखा, साथ में हरी चटनी और लाल मीठी चटनी दी। पहला निवाला खाते ही एक लड़का रुक गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सबके चेहरे पर एक जैसा भाव था, हैरानी। भाई ये तो कमाल है। दूसरा बोला, इतना टेस्टी चीला मैंने शहर में भी नहीं खाया। तीसरा बोला, यार इसका वीडियो बनाओ। उनमें से एक लड़का सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता था। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, तवे पर सिकते चीले की वीडियो बनाई, मक्खन पिघलते हुए रिकॉर्ड किया, चटनी डालते हुए शूट किया। फिर रामू का इंटरव्यू भी लिया। चाचा कब से बेच रहे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, बस बेटा, किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनकर सभी भावुक हो गए। उन्होंने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। कैप्शन लिखा, गांव का ऐसा चीला वाला जिसे अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाओगे। वीडियो पोस्ट हो गई। रामू को सोशल मीडिया की ज्यादा समझ नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या कर सकता है। वह रोज की तरह रात को घर चला गया, लेकिन उसी रात वीडियो पर हजारों व्यू आने लगे। लोग शेयर करने लगे, कमेंट आने लगे, लोकेशन भेजो। यार ये चीला खाना है। कौन है ये अंकल? सुबह तक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी और अगले दिन सुबह सुबह रामू अपना ठेला लेकर पहुंचा। लेकिन आज कुछ अलग था। ठेले के सामने 20-25 लोग पहले से खड़े थे। रामू ने सोचा, शायद किसी और का इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक लड़का दौड़कर आया और बोला, चाचा जल्दी चीला बनाओ, आपकी वीडियो देखी थी। रामू हैरान रह गया। फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। जो गांव वाले पहले हंसते थे, वे भी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। एक आदमी बोला, इतनी भीड़, आखिर बात क्या है? दूसरा बोला, चलो हम भी देखते हैं। रामू ने तवा गरम किया। आज उसके हाथ पहले से ज्यादा तेज चल रहे थे। एक तरफ बेसन का घोल फैलाता, दूसरी तरफ प्याज और हरी मिर्च डालता, फिर ऊपर से मक्खन। तवे पर पड़ते ही खुशबू चारों तरफ फैल जाती। लोगों के मुंह में पानी आने लगा। पहले गांव का वही आदमी आया जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, एक चीला देना। रामू मुस्कुराया और प्लेट आगे बढ़ा दी। आदमी ने पहला निवाला लिया, हरी चटनी लगाई, फिर लाल मीठी चटनी। जैसे ही स्वाद जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह। उसने दूसरा निवाला लिया, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट साफ। वह बोला, रामू 2 चीले और पैक कर दे, घर भी लेकर जाऊंगा। ये देखकर बाकी लोग भी लाइन में लग गए। अब जो भी चीला खाता वही तारीफ करता। इतना करारा, चटनी तो कमाल है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। शाम तक रामू का पूरा सामान खत्म हो गया। पहली बार उसके हाथ में अच्छी कमाई आई। जब उसने पैसे गिने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक दिन में उसने उतना कमा लिया था जितना पहले कई दिनों में भी नहीं कमा पाता था। घर पहुंचकर उसने पैसे सीता के हाथ में रख दिए। सीता कुछ सेकंड तक नोटों को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने पैसे एक दिन में? रामू मुस्कुराया। हाँ, हमारे चीले बिक गए। उस दिन कई महीनों बाद उनके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किस्मत अभी और बड़ा खेल दिखाने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में इंस्टाग्राम की वह वीडियो और ज्यादा वायरल हो गई। अब लोग सिर्फ गांव से नहीं, दूसरे गांवों और शहरों से भी आने लगे। लेकिन तभी बरसात का मौसम शुरू हो गया और एक दिन ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि रामू को लगा,
अब सब खत्म हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि यही बारिश उसके कारोबार को और बड़ा बना देगी। रामू का दिल बैठ गया। उसने सोचा, अब कौन आएगा चीला खाने? लेकिन शाम को जब उसने ठेले के बाहर देखा तो वह हैरान रह गया। बारिश में भी कुछ लोग छाता लेकर खड़े थे। एक ग्राहक बोला, रामू भाई आज चीला नहीं मिलेगा क्या? दूसरा हंसते हुए बोला, इतनी दूर से आए हैं, खाली नहीं जाएंगे। रामू ने तुरंत तवा जलाया। बारिश की ठंडी हवा और गर्मागर्म चीले की खुशबू, माहौल ही अलग बन गया। लोग भीगते हुए चीले खा रहे थे। तभी एक ग्राहक बोला, रामू भाई अगर यहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाए तो मजा आ जाए। ये बात रामू के दिल में बैठ गई। अगले ही हफ्ते उसने अपनी बचत से एक टीन का शेड लगवा दिया। कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और मेजें रख दी। अब लोग आराम से बैठकर चीले खाने लगे। बारिश की बूंदें शेड पर गिरती, तवे पर चीला सिकता, हरी चटनी की खुशबू फैलती और ग्राहक कहते, वाह, इससे अच्छा मौसम और खाना नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह जगह पूरे इलाके की पहचान बन गई। लोग परिवार के साथ आने लगे, यूट्यूबर आने लगे, फूड ब्लॉगर आने लगे। कुछ महीनों बाद रामू ने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। बोर्ड लगवाया, रामू स्पेशल बेसन चीला हाउस। अब उसके पास 2 कर्मचारी भी थे। वह खुद सिर्फ स्वाद और ग्राहकों पर ध्यान देता था। समय बीतता गया, दुकान बड़ी होती गई, कमाई बढ़ती गई। एक दिन रामू उसी गांव की सड़क से गुजर रहा था जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग उसे देखकर खड़े हो जाते। नमस्ते रामू जी, कैसे हैं रामू भाई? आपने तो कमाल कर दिया। रामू मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद थे। घर पहुंचने पर सीता दरवाजे पर उसका इंतजार करती। वही सीता जो कभी ताने देती थी, आज गर्व से कहती थी, मेरे पति ने मेहनत से अपनी किस्मत बदली है। एक रात दोनों अपने नए घर की छत पर बैठे थे। सामने उनका 2 मंजिला घर खड़ा था। आंगन में नई मोटरसाइकिल खड़ी थी। सब कुछ बदल चुका था। सीता ने पूछा, आज क्या सोच रहे हो? रामू मुस्कुराया, सोच रहा हूँ, अगर उस दिन लोगों की बातें सुनकर हार मान लेता तो शायद आज भी खाली बैठा होता। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दुनिया अक्सर सफल इंसान को सलाम करती है, लेकिन उसके संघर्ष को कोई नहीं देखता। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। आज उनके पास पैसा था, घर था, इज्जत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके पास मेहनत से कमाई हुई खुशी थी। सीख, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको कमजोर समझेंगे, आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। अगर आपको मेरी ये संघर्ष भरी कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल किस्सा कूंज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। इस तरह की कहानियां बनाने में बहुत मेहनत, समय और दिल लगता है और आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने और आपके लिए नई नई प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किस्सा कुंज परिवार का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।